इनके द्वारा डिजाइन की गई ड्रेस को देखकर हर कोई हक्का बक्का रह जाता है। मॉडर्न और ट्रेडिशनल मेल से बनी इन ड्रेसों के डिजाइन्स देखकर लोग इनको पाने के लिए टूट पड़ते हैं। ऑटोमोबाइल डिजाइन के फील्ड के ये बहुत बड़े हुनरबाज हैं। मोटरसाइकिल से लेकर गाड़ियों तक इनके डिजाइन बेहद अनोखे और आकर्षक होते हैं। इनके कार डिजाइनिंग के हुनर को देखकर तो बड़े बड़े कार डिजाइनरों की बोलती भी बंद हो चुकी है। देखिए शुरू से चलें। आइडिया वही है कि किस तरीके से अगर बाबा कल्चर बढ़ना है ना, तो एक ज़माने में हुआ करता था कि जो साईं बाबा हुआ करते थे बड़े बाल वाले, वो मुंह से सोने का वो निकालते थे अंडा। पुराने वाले जो शिरडीस वाले साईं बाबा हैं वो पानी से दीपक जलाते थे। जीसस क्राइस्ट पाँव उस पर चला किया करते थे। तो सबका है अपना अपना कि अपने आप को जनता से अलग दिखाने के लिए यू हैव टू डू समथिंग, कुछ अलग करके दिखाना पड़ेगा। तो क्योंकि वही चीज़ रिपीट नहीं कर सकते, तो यू हैव टू कम अप विद सम न्यू आइडियाज़। और वो न्यू आइडियाज़ आज हम इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखेंगे एंड आई विल ट्राई टू सी कि क्या क्या चीज़ें समझी जा सकती हैं। इनके द्वारा डिजाइन की गई ड्रेस को देखकर हर कोई हक्का बक्का रह जाता है। हक्का बक्का, आई टोटली एग्री कि हक्का बक्का रह जाता है कि मॉडर्न और ट्रेडिशनल मेल से बनी इन ड्रेसों के डिजाइन्स देखकर लोग इनको पाने के लिए टूट पड़ते हैं। मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों के दोनों लोग जो हैं वो डिसोन कर रहे हैं इसको। मॉडर्न वाले कह रहे हैं कि भैया ये ट्रेडिशनली ठीक है, ये ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल वालों को पूछा दिखाया तो बोल रहे हैं भाई ये मॉडर्न है, ये ट्रेडिशनल, इसमें कुछ भी नहीं है। और दूसरा क्या बोला था कि हाँ लोगों की जो है लाइनें लग जाती हैं। देखा आपने किसी को पहनते हुए? मेरे ख्याल से आखिरी बार 1990 के अंदर में दलेर मेहंदी भाई साहब ने पहना था। उसके बाद तो मेरे ख्याल से फैशन नीचे की तरफ गया इसका। ऑटोमोबाइल डिजाइन के फील्ड के ये होली वाले कपड़े पहन के एकदम मस्त वाइट चमकीले और लगा दिया। वो देखो भाई साहब दिखाना, जरा फोटो खींचनी थी। हाँ फोटो खींच भाई, वीडियो बना। बहुत बड़े हुनरबाज हैं। मोटरसाइकिल से लेकर गाड़ियों तक वो बंदा साथ में भाग रहा है, बोलते हैं कि गिराना चाहिए बंदा। डिजाइन बेहद अनोखे और आकर्षक होते हैं। आई एग्री, अनोखे हैं, अजीब हैं, आकर्षक सब्जेक्टिव, मतलब कि बच्चों की उस पर बने होते हैं ना। गाड़ी बनाओ बेटा, गाड़ी बना के दिखाओ अंकल को। तो उन्होंने जो गाड़ी बनाई बच्चों ने, वही गाड़ी जो है वो आपको यहाँ नजर आ रही है, मस्त एकदम पंजेंट कलर्स के साथ हैं। इनके कार डिजाइनिंग के हुनर को देखकर तो बड़े बड़े कार डिजाइनरों की बोलती भी बंद हो चुकी है। हो ही जानी चाहिए। मतलब वो कार डिजाइनर ये कह रहे हैं कि अब बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या है। बढ़िया बढ़िया, नेक्स्ट पे चलते हैं, ये देखते हैं। गद्देदार घास पर खींचना कोई खाला जी का घर नहीं है। 12 टन वजनी बस को गद्देदार घास पर खींचना कोई खाला जी का घर नहीं है। दिलचस्प बात यह भी है कि इन्होंने कभी जीप या ट्रैक्टर का टायर बदलने के लिए जैक का नहीं बल्कि अपने बाहुबल का ही प्रयोग किया है। खेल जगत में भी इनका अपना अलग ही नाम है। एक या दो नहीं बल्कि पूरे 32 नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स खेलकर इन्होंने सबको हैरत में डाल रखा है। चले शुरू करें। मतलब जिम जा रहे हैं लेकिन वजन नहीं कम हो रहा है, पेट पे तोंद वैसे ही की वैसी है, एकदम बढ़िया तरीके से। थोड़े खुले कपड़े पहने, मतलब ऐसा लग रहा है सोने वाले हो रहे हैं, पाँव हो रहे हैं सोने वाले। खुले कपड़े पहने तो ज़्यादा बेहतर हो, शरीर को थोड़ा सांस लेने में आसानी रहेगी। 12 टन वजनी भाई साहब की हुई ना पैंट तो गजब, एकदम फैशन सेंस एकदम गजब है। और एक मतलब कि किसी बस से ज़्यादा आई थिंक वो ज़्यादा आसान नहीं है, क्योंकि बस के पास टायर है भाई। स्लोप पे हल्का सा रुकनी मुश्किल हो जाएगी अगर हल्की सी उसके अंदर में हल्की सी स्पीड आ गई तो। मगर ठीक है, लोग करके दिखा देते हैं, गुड। बस को गद्देदार घास पर खींचना कोई खाला जी का घर नहीं है। दिलचस्प बात यह भी है कि इन्होंने कभी जीप या ट्रैक्टर का टायर बदलने के लिए जैक का नहीं बल्कि अपने बाहुबल का ही प्रयोग किया है। मेरे ख्याल से अपने बाहुबल की बजाय अगर दिमाग का प्रयोग इसके अंदर में ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि बाहुबल कभी भी खत्म हो सकता है, बाहुबल कभी भी कमर में लचक आ सकती है, बाहुबली से बाहु अलग हो सकता है, बली अलग हो सकता है।
तो तो ज़रूरी है कि अपनी कमर का ध्यान रखें, इतनी उम्र में तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है। और टेक्नोलॉजी हमने बनाई ही इसलिए है, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, वो तो इतनी पुरानी है यार। खेल जगत में भी 10 फुट पे गिर गया। ये नहीं मारा, खेल जगत में ये भी यहीं गिर गया। यहीं पे गिर गया। इनका अपना अलग ही नाम है। ये वाले कपड़े पहन करके, इतने ज़्यादा चिपका हुआ योगा पैंट पहन करके गोल्फ कोर्स वाले एंट्री दे रहे हैं। एक या दो अरे भाई साहब, नहीं बल्कि पूरे 32 नेशनल और इंटरनेशनल, वो उसने पहले ही छोड़ दी बंदे ने। बोला कि छोड़ दो, गिर एक या दो पीछे तो मारे मार। वो ये देखना था, नहीं ये बोला ये मारेंगे अभी तो सामने वाला बंदा छोड़ दे। बल्कि बोला कि प्यार से मार सकता था लेकिन छोड़ दे। पूरे अरे मैं तो गिर गई, मेरे को तो आता ही नहीं है। 32 नेशनल और इंटरनेशनल गोल सिखाओ भाई साहब। गेम्स खेलकर इन्होंने सबको हैरत में डाल रखा है। पानी के नीचे हाथ हिला रहे केवल और केवल। लेकिन तुमको ये हो सकता है ये बड़ा अजीब लग रहा हो, लेकिन भाई जो लोग मानते हैं और मानते थे उन लोगों को अभी दिखाएंगे ना, वो पगला जाएंगे। अरे भाई साहब, हाँ पिताजी। एक मूवी है ओमपुरी है, जिसमें बाप जी नाम है उनका, कि किस तरीके से वो सेंट्रलाइज्ड फिगर बन करके लोगों पे राज करते हैं, लोग उनको मानते हैं बाप जी। सनी देओल भी है मेरे ख्याल से उसके अंदर में। देखें और क्या क्या टैलेंट है सर के पास, तुम लोगों को आज बुरा फील कराएंगे हम। संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान एक कमाल के इंजीनियर भी हैं। सिविल इंजीनियरिंग से लेकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग तक हर फील्ड में इनकी तूती बोलती है। फाउंटेन तुम ये देखो जरा, क्या बना सिविल रहे हैं सर? इंजीनियरिंग से लेकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग तक हर फील्ड में इनकी तूती बोलती है। फाउंटेन बनाने वाली एक कंपनी कई साल से खोज कर रही थी कि 5-5 फव्वारे एक साथ कैसे चलाए जाएं। तब इन्होंने उनको ऐसी टेक्निक बताई जिससे एक साथ 10, 20 या 50 नहीं, पूरे 1000 फव्वारे चल सकते हैं। पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन समझ में नहीं आ रहा होगा उनको कि सबको अलग अलग लाइन दे दें तो उसका प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा। और ये बात नहीं समझ में आ रही थी लोगों को, मतलब पिछले 1000 सालों से। तो अभी सीधा हम 5 फव्वारों से सीधे हम चले गए 10,000 फव्वारों तक। इसकी सफलता पर कंपनी ने इन्हें एक्सीलेंट इंजीनियरिंग गाइडेंस अवार्ड देकर सम्मानित भी किया है। डेरा सच्चा सौदा की सारी इमारतें इन्होंने ही बनवाई हैं। वहां से सीरियसली वो वहां से बैठ करके और माइक में हुक्म चल रहा है कि ये ऐसे करो वैसे करो। वाह नाइस। तो याद है वो एक मूवी है, कादर खान, गोविंदा, हाँ कुली नंबर 1 में याद है वो बंदा जब वहाँ पे इंजीनियरिंग का काम चल रहा होता है तो गोविंदा उसमें से देख करके आया तो बोलता हाँ यहाँ पे ये करवा देना, वहाँ पे वो करवा देना, और हमारा पीछे एयरपोर्ट है, यहाँ पे हमारा फ्लाइट उतरेगी। तो सर भी वैसे ही शायद चले जाते होंगे, बोले फटाफट से फ़ोटो खींचो भाई। मुझे लगा मोदी जी फालतू में बदनाम है। मोदी से पहले जो ज़्यादा श्रेय है उस सर को दिया जाना चाहिए। ये सब सर जो है वो सब कर भी लेते हैं और सब बेहतरीन लेवल का ही करते हैं। इनकी बनावट देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। 40 अभी बाहर आए हैं जेल से, इसीलिए हम उनके स्वागत में उनकी रील देख रहे हैं। 40 फीट की डाट, मिट्टी गारे में लगी चिप्स की टुकड़ियां और बिना नींव की इमारत देखकर बड़े बड़े इंजीनियर सर पकड़कर बैठ जाते हैं। कह रहे भाई ये किसको दे दिया भाई, हम कम पैसे दे देते, हम बना देते। सर पकड़ के बैठ करके ये बात बोलते हैं इंजीनियर लोग। अब क्या करना, अब ये सेम जो अभी आवाज़ बजी है ना, अभी आंख बंद करना और इमेजिन करना एक ट्रक वाला अपने उस पर हॉर्न पे ऐसे मार रहा था। प्लीज़ यार आंख बंद कर लो यार, मतलब एक बार कर लो यार। ठीक है, इमेजिन बस अड्डे की याद आ रही है, बस अड्डे पे बैठे हुए कुछ हटा के ना जी भी दे, कुछ और बना के भेजा तो उन्होंने किया वो सेम करिए ना जी भी दे, थोड़ा तोड़ के। अरे
भाई साहब सर ने वैक्सीन करा ली, यानी सी एकदम सब चिकना चिकना हो रहा है, एकदम मस्त। ये गुच्छे थे बाल के अभी तक तो। अरे ये रहा, वापिस आ गए। बाल ही बाल अलाउड है, बाल हटाना ऐसे, तो ठीक है जो भी है। जरा देखें और क्या क्या टैलेंट है सर में। अब आपके मुंह में पानी आने की बारी है, क्योंकि गुरुजी वे थूकना नहीं है कुछ वो ऐसे सलाइवेट वाला के खूबसूरत खाना। अब आपके मुंह में पानी आने की बारी है, क्योंकि गुरुजी भाई ये क्या क्या किससे काट रहे हैं ये जो नेल उसमें शार्पनर के अंदर में जो छोटा वाला ब्लेड आता है उससे साग कट रहा, देखना भी है, क्योंकि गुरुजी एक बेहद उम्दा शेफ भी हैं। क्या बात। टमाटर का पूरा छिलका एक बार में उतारना हर किसी के बस की बात नहीं है। समझा, बचपन में तुमको क्या लगा, बचपन में खाली तुमने ये करा है खेल कि आलू का एक बार में छिलका उतारने की कोशिश, टमाटर का एक बार में छिलका उतारने की कोशिश है, ये तुमको मतलब कि मजाक है। तो आज हुआ तुमसे आज तक कभी जो तुमने देखो सर ने एक बार में उतार दिया पूरा का पूरा आलू का छिलका, उसका टमाटर का छिलका। 15 तरह की चटनी, 15 समझ रहे, क्या समझ रहे हो, एक बार आलू नहीं, एक बार टमाटर नहीं डाला, एक बार मिर्ची नहीं डाली, बिना हाथ टच किए पकौड़े, बिना हाथ टच किए पकौड़े, जलेबी सहित काफी तरह के जलेबी भाई क्या बना रखा है, जलेबी सहित जस्ट बिकॉज मे बी शायद ही वाज जस्ट ट्राइंग ईच एंड एवरीथिंग। और लोग इतने पागल होते हैं ना, चमचे ज्यादा पागल आए हुए होते हैं, तो उन लोगों ने वीडियो बना कर डाल लिया, हाँ जी सब ये सब आता है उन्होंने, भले जो उस बंदे ने कभी क्लेम भी ना किया हो, बोले कि चलो करके देखते हैं। काफी तरह के पकवान भी ये हाथों हाथ बना लेते हैं। कूल, और देखते हैं। ऑटोमोबाइल डिजाइन के फील्ड के ये बहुत बड़े हुनरबाज हैं। हाँ ये तो देख लिया था हमने। इनके खेती बाड़ी के हुनर के चर्चे आज हर जुबान पर है। सही बात। और किसानों ने इनकी तकनीक अपनाकर राष्ट्रपति अवार्ड तक जीते हैं। बोल रहा हूँ ना मैं, मोदी जी फालतू बदनाम भाई। क्रेडिट असल में कुछ 2 ही 3 लोग ले रहे हैं। तो वो है जो अरे एक बंदा है मैं बताऊंगा अभी, और एक सर है। विरासत में मिली खेती को इन्होंने आधुनिक रूप देकर इसे घाटे के सौदे से फायदे का सौदा बना दिया है। सही बात। एक ही खेत से एक ही समय में 13 फसलें लेने के बारे में कोई सोच भी कैसे सकता है। सही बात है भाई। नहीं सोच सकता भाई, सोचना भी नहीं चाहिए। मतलब ठीक है सोच सकते हैं, मतलब उसको इंटीग्रेटेड फार्मिंग या हाइड्रोपोनिक्स इधर से कुछ और, वर्टिकल फार्मिंग, हॉरिजॉन्टल फार्मिंग, मतलब मछली पालन, ये सब मिला मिलू करके करते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, भारतीय लोग नहीं सोच रहे होंगे सर से पहले, पर इन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है। 50 से 55 डिग्री सेल्सियस तापमान में सेब, काजू, बादाम की फसलें लेने वाला अजूबा नहीं तो और क्या है। सही बात है। गिरते भूजल स्तर को रोकने के लिए इनकी तकनीक ने कृषि वैज्ञानिकों पॉइंट इसके लिए ठीक है, लोग पीपल आर डूइंग दीज वर्क्स जो कि क्योंकि करना, वरना बचेगा ही क्या ना। ये अगर लोग बोलते हैं कि अरे देख रहे हैं कितना अच्छा कर रहे हैं भाई, आई होप कि आपने वो वाली मूवी देखी हो कि एक सिर्फ एक बंदा ही काफ़ी है। तो बोलता है कि भाई उन्होंने देखो कितना सब काम किया इस दुनिया के लिए, कि कितने हॉस्पिटल्स बनवाए, कितने लोगों को, बोलता है कि इसकी वजह से लाइसेंस मिल गया था क्या वो गलत काम करने का। वो गलत काम करेंगे तो उसका तो सज़ा मिलनी पड़ेगी ना भाई। तो अभी फोकस आ तो रहे हैं, अभी निकले हैं बाहर जेल से, वीडियोज़ आनी शुरू हो गई हैं सर की। तो स्वागत है सर का, वेलकम बैक। और हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ अगले आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।